तो एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लेने का फायदा ये होता है कि उसकी इफिशियंसी जो हमारा नॉर्मल सोलर सिस्टम होता है उससे कहीं ज्यादा होती है और जो उसकी लाइफ है वो भी उससे कहीं ज्यादा होती है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो भी उससे कहीं ज्यादा होती है, तो इसीलिए हर कोई उसे परचेज भी नहीं कर पाता है। तो अगर आप अपने घर के अंदर एक बढ़िया सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं जिसकी जो इफिशियंसी और लाइफ हो वो अच्छी हो, तभी आपके लिए ये वीडियो होगा। अदरवाइज अगर आप एक बजट फ्रेंडली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की दूसरी वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो इन्वर्टर की बात करते हैं सबसे पहले। तो इन्वर्टर के अंदर आपको सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का मिलता है ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर, जिसका जो पावर फैक्टर है वो ऑलमोस्ट 1 होता है, यानी कि उसके अंदर आपको बहुत कम ही लॉसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 kVA का इन्वर्टर भी लेते हैं ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में तो वो 2 किलोवाट के अराउंड लोड भी चला सकता है। वहीं पर अगर हम जाते हैं दूसरे ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर में तो वहां पर मुश्किल से 1.5 किलोवाट का ही लोड चल पाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो उनकी लोड कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर लेस वाला इन्वर्टर है उसका पावर फैक्टर कितना अच्छा है या उसकी इफिशियंसी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर जितनी अच्छी इफिशियंसी और फीचर मिलते हैं वैसा ही प्राइस भी आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए सोलर इन्वर्टर की, तो आपको सेल्क्रोनिक कंपनी के अंदर मिल जाता है सेल्क्रोनिक मैग्नम 2.5 24 वोल्ट का इन्वर्टर। ये 2500 वोल्ट लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और 3500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और सिर्फ 2 बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 2 बैटरी लेड एसिड भी लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी भी एक लगा सकते हैं। और वीओसी रेंज की बात करें तो 430 वोल्ट की वीओसी रेंज इसके अंदर मिलती है, यानी कि लगभग 8 पैनल भी आप इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है तो उसका फायदा आपको अलग से मिलता है। और प्राइस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपए में आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस को तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इसकी लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी है वो एक 3500 VA के इन्वर्टर के बराबर है और इसकी जो VOC रेंज दी गई है वो भी काफी हाई दी गई है। इस इन्वर्टर का उपयोग आगे आप 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं, तो आपको बार बार इन्वर्टर बदलने की भी जरूरत नहीं है। और 2 किलोवाट का लोड भी अगर आप चलाते हैं यानी कि 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो भी ये बड़े आराम से चला सकता है। और यहाँ पर बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी ही सबसे लेटेस्ट अभी चल रही है और सेल्क्रोनिक कंपनी के अंदर भी बैटरियां आती है 24 वोल्ट की, वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरी ब्रांड में आपको अच्छी बैटरी मिलती है, सही कीमत पे मिलती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें 150 AH की 2 बैटरी के बराबर अगर आप लिथियम बैटरी लेना चाहते हैं तो 100 AH और 24 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए जो कि 150 AH की 2 बैटरियों के बराबर काम करेगी। प्राइस की बात करें तो लिथियम बैटरी आपको मिलेगी लगभग 65,000 रुपए में और वहीं पर लेड एसिड की बैटरी की बात करते हैं तो वो सिर्फ 30,000 रुपए में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उसका प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल है या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो ऐसे में जो उसकी लाइफ है लिथियम बैटरी की वो भी उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है। मोस्टली जो हमारी बैटरियां होती है वो 5 साल के करीब चलती है, वहीं पर लिथियम बैटरी की बात करें तो लगभग 15 साल के करीब ये चल जाएगी। और इसकी जो इफिशियंसी है वो लेड एसिड के मुकाबले कहीं ज्यादा है, यानी कि लेड एसिड बैटरी को अगर आप 1.5 यूनिट से चार्ज करते हैं तो उससे आपको वापस 1 यूनिट के करीब ही मिलता है। वहीं पर इसकी बात करें तो यहाँ पर 1.5 यूनिट से चार्ज करेंगे तो आपको लगभग 1.5 यूनिट ही वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपका पावर लॉस काफी कम होता है, इन्वर्टर में भी कम होता है, बैटरी में भी कम होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इस सिस्टम के ऊपर कितनी सेविंग होने वाली है। पैनल की बात करें तो यहाँ पर बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और इसकी भी इफिशियंसी पॉली और मोनोप्रक हाफ कट से कहीं ज्यादा होती है और ये दोनों तरफ से बिजली बना सकता है। तो लो लाइट कंडीशन के अंदर भी काफी अच्छे से ये परफॉर्म कर सकता है। प्राइस की बात करें तो लगभग 40 रुपए प्रति वोट के अंदर ये मिल जाता है। तो 2 किलोवाट के पैनल लेने के लिए आपको लगाने पड़ते हैं 80,000 रुपए। इसके अलावा भी आपका स्टैंड वायरिंग का और अदर जो डिवाइसेज लगते हैं उनका भी खर्चा हो जाता है, तो वो मोटा मोटी होगा 20,000 रुपए। तो यहाँ पर जो कंप्लीट आपका 2 किलोवाट का और एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगेगा वो आपको पड़ेगा लगभग 2,16,000 रुपए में। और वहीं पर बात करें कि अगर आप सस्ते सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पॉली पैनल लेने हैं और PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना है, लेड एसिड बैटरी लेनी है, देन आपका खर्चा आएगा लगभग 1,25,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 90,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों सिस्टम के बीच में। लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम है उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा है, मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है, उसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, बैटरी में किसी तरह का कोई पानी नहीं डालना पड़ता है, कोई भी हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं होती है बैटरी से, तो काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो इतने रुपए आप एक्स्ट्रा पे करके वो सिस्टम भी ले सकते हैं। तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम उसके लिए परफेक्ट रहेगा जिसका डेली का पावर कंजप्शन 8 से 10 यूनिट रहता है या जिसको लगभग 2 किलोवाट का लोड चलाना है, तो उसी के लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो हमने इन्वर्टर बताया है ये आप 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी पैनल
पैनल कैपेसिटी है वो 3500 वोट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।